मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिग बॉस के घर में यही चल रहा है दोस्तों। ये जो वीक 7 गया है उसमें यही चल रहा है कि किसी के हाथ में किसी और की गर्दन, और सिचुएशन ये है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और बिग बॉस के हाथ में सबकी गर्दन कि बिग बॉस करेंगे तो क्या करेंगे, चिल्लाओ जो करना है करो, मगर जो बिग बॉस करेंगे वो बिग बॉस ही करेंगे। और इसी दौरान वीक 7 में जिसने आवाज उठाई और जिसने ऑडियंस का दिल जीता वो सब आते हैं हमारे टॉप 10 में, मगर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको कैसे रखे टॉप 10 में। और यहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह ये वीक 7 गया है, बहुत ही गर्मा गर्म वीक क्या है, जिसमें पहले अर्चना साजिद, फिर ये जो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए कांड हुआ, ये पूरा का पूरा वीक गरमाया रहा। इसीलिए फ्राइडे को सलमान खान को जगह ही नहीं मिली और सैटरडे और संडे को हमने देखा सलमान खान का वार। तो अब है टॉप 10 की बारी वीक 7 के हिसाब से। करते हैं बात, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। 10 नंबरी कौन है इस बार घर में? जी हाँ, 10 नंबरी है अर्चना। सही नंबर है उसका 10, क्योंकि 10 नंबर ही डिजर्व करती है। कोई कंटेंट नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक गेम खेल रही है और गेम बड़ी एविडेंट है, उसकी सामने है कि उसने देखा साजिद खान उनको हमें तंग करना है। यह भी हो सकता है दोस्तों कि अर्चना का आना और साजिद खान का किंग बनना दोनों जुड़ा हुआ है, क्योंकि अर्चना जाती है बाहर एक वायलेंस करके, फिर अर्चना वापस आती है, और उसके बाद अर्चना क्यों ज्यादा पॉपुलर हो रही है? क्योंकि वो साजिद खान से पंगा ले रही है। अब साजिद खान से पंगा कोई भी नहीं ले रहा है। जो मेन कंटेस्टेंट है वो उनके दोस्त है, शिव, MC स्टैन, अब्दू, ये दोस्त है। निमृत भी दोस्त बन गई है, अब टीना और शालीन भी दोस्त है इस हफ्ते। तो बाकी जो गैंग है वो दोस्त तो नहीं है, मगर पंगा वो भी नहीं ले रहे हैं, पॉइंट वो भी नहीं उठाते हैं, अर्चना उठाती है। तो यही USP अर्चना की उसको वापस लेके आई है। इसलिए अर्चना का आना और साजिद खान का किंग बनना कनेक्टेड है, क्योंकि साजिद खान किंग बनेंगे तो अर्चना और ज्यादा उछलेगी, और वो उछली अननेसेसरली, उसने चीजों को बिगाड़ा अननेसेसरली। और ऐसे जब अननेसेसरली करते हैं तो लोग बेवकूफ नहीं होते, उनको पता चलता है। इसलिए मैंने इसको 10 नंबरी कहा कि जो 10 नंबरी बनने की कोशिश कर रही है ये बहुत एविडेंट है। तो अर्चना आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है सौंदर्या। सौंदर्या ने भले ही इस हफ्ते कुछ खास नहीं किया है, मगर एक चीज जरूर सौंदर्या ने क्लियर की है, जो प्रियंका के साथ उसकी दोस्ती थी। सौंदर्या ने अपनी दोस्ती निभाई है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। सौंदर्या को जिस तरह से उस नॉमिनेशन के कार्य में उसने अपनी बातें कही और प्रियंका ने नहीं मानी, तो सौंदर्या का दिल टूटना जायज था। इसी वजह से गौतम का यह हाल हुआ। तो ये जो सौंदर्या ने दोस्ती निभाई है, और अब वो अर्चना के साथ भी निभाती दिख रही हैं, क्योंकि अर्चना के साथ रहती हैं, हमेशा बात करती हैं, क्योंकि और कोई है भी नहीं। तो गौतम से भी बिगड़ गई, वो सब चीजें हो गई, मगर यहाँ पे सौंदर्या एक सॉलिड पॉइंट रखती हुई जरूर नजर आती है, जो उसकी दोस्ती का पॉइंट है। अगर उसने किसी से दोस्ती की है तो उसको निभाती है। ऐसे नॉमिनेशन के कार्य में अंकित को बचाने के लिए जैसे प्रियंका ने किया, वैसा सौंदर्या नहीं करती। तो सौंदर्या के इस बिहेवियर को लोगों को जो है पसंद आ रहा है, ये बिहेवियर, तो सौंदर्या को रखते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है मीना कुमारी। जी हाँ, मीना कुमारी जी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थी, बहुत ही बढ़िया। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा और तब वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट बनी, मगर उनका जो मेन फेमस हुआ वो ट्रेजिक क्वीन की वजह से हुआ, कि जो रोती थी तो ट्रेजेडी उनके साथ होती ही रहती, किसी भी फिल्म में हो उनके साथ ऐसा कुछ होता था, इसलिए उनको ट्रेजिक क्वीन का भी नाम दिया गया। और यहाँ पे इस घर में ट्रेजिक क्वीन कौन है? सुम्बुल। सुम्बुल के साथ मैं अगर अपनी बात करूं तो गलत हो रहा है। सुम्बुल एक अडल्ट है,
सुम्बुल को राइट है किसी से भी प्यार करने का, और अगर प्यार है तो प्यार ना मानने का भी राइट है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो ना मानने का भी राइट है। उसकी जगह पे कौन है जो डिसीजन ले रहा है कि सुम्बुल तुमको ये नहीं करना, तुमको शालीन मनोट को हग नहीं करना है, ये बाहर गलत दिख रहा है, तो टीना हक करती है वो ठीक दिख रहा है, कोई और करता तो ठीक दिख रहा है, अगर तुम शालीन मनोट को हक करते हो सबको हक करो, ये डिसीजन लेना इज रॉन्ग। चाहे वो सलमान सर है, चाहे वो जो भी है। तो यहां पे जरूर ऐसा हो सकता है कि गेम टीना और शालीन की बननी हो, मगर सुम्बुल बीच में दिल लगा बैठी है, सबको दिख रहा है, मगर फिर भी अगर सुम्बुल नहीं मान रही है तो ये बार बार मनवाने की क्यों कोशिश हो रही है? इससे सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि सुम्बुल बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही है, कि सुम्बुल गलत कर रही है, सुम्बुल गलत कर रही है। अगर सुम्बुल गलत कर रही है तो आप उसको उस तरीके से कीजिए कि सुम्बुल के कैरेक्टर पे बात नहीं है। तो यहां पे ट्रेजिक क्वीन सुम्बुल बन गई है खुद अपनी वजह से। अगर वो गेम शो पे आई है तो उसको गेम के तरीके से सोचना चाहिए कि अगर मैं गेम को बिगाड़ रही हूं, चीजें उलट पुलट कर रही हूं, तो मुझे सही करनी है। अगर कोई कह रहा है कि शालीन बनोट जो है आपको यूज कर रहे हैं, या आपको जानते हुए कि आप जो है ऑब्सेस्ड हो चुके हैं शालीन बनोट का, फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो यहां पे सुम्बुल को समझना चाहिए, मगर इस तरीके से समझाना नहीं चाहिए जहां पे सिर्फ सुम्बुल ही गलत दिख रही है, उसके पापा का नाम बार बार लिया जा रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी लड़की को इस एज में, जब ये एज होती है, ऐसे बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, अगर इस एज में अगर समझाना हो तो ये तरीका नहीं है, वो भी नेशनल टीवी पे। और यहाँ पे कोई किसी का माई बाप नहीं है, यहाँ पे सब अडल्ट हैं और खेलने आए हैं, उनको राइट है चीजों को कैसे खेलना है। आप गेम पे बोल सकते हो, आप किसी के इमोशन पे नहीं बोल सकते हो। आपको बोलना है, आपको उनको घर से निकाल सकते हो। सुम्बुल ने कोई नियम नहीं तोड़ा है, मगर क्यों सुम्बुल के ऊपर ये टॉपिक घूम गया, ये थोड़ा मेरा क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए मैंने सुम्बुल को आगे के नंबर में रखा है। सुम्बुल बड़ी मुश्किल से मेरे टॉप 10 में आई थी, अब सुम्बुल 8वें नंबर पे है, क्योंकि सुम्बुल गेम नहीं खेल रही है, सुम्बुल रियल दिख रही है, वो इमोशंस में आ गई है। अब उसके इमोशंस को एंगल दिया जा रहा है जो गलत है। तो सुम्बुल आती है दोस्तों 8 नंबर पे। नंबर 7 पे आ गए हैं शालीन बनोट। शालीन बनोट को लेके सलमान खान ने बिल्कुल सही कहा कि वो प्री ऑक्युपाइड माइंड से आते हैं। वो किसी से भी बात करते हैं, वो पहले राय बनाई होती है, उन्होंने पहले ही सोचा होता है, और बिना सुने अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, चाहे दूसरा कुछ और बात कर रहा हो, मगर शालीन बनोट कुछ और बात करते दिखाई देते हैं। तो ये शालीन बनोट का बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, मगर जब ये चीज समझेंगे, जो टीना भी उनको समझाती है, और टीना मेच्योर है, वो समझा सकती है, सुम्बुल नहीं समझा सकती है, टीना समझा सकती है। तो शालीन को टीना की बात सुननी चाहिए। जितना हमने देखा है, हम लोग कोई किसी को जानते नहीं है पर्सनली, मगर जितना हम शो में देख रहे हैं उसके हिसाब से, तो शालीन को जिस तरह से समझाया गया है उसको समझना चाहिए, प्री ऑक्युपाइड माइंड से नहीं जाना चाहिए। शालीन बनोट को बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि उसके मुंह पे किसी ने हाथ मारा है। जब शिव छुड़ा रहे थे तो शिव ने जो एक्शन किया वो शालीन बनोट को इतना रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि वो छुड़ाने वाला एक्शन था। मगर बाद में जो प्रियंका ने बात उठाई, हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा, वो बात उनके दिल में बैठ गई, इसलिए बाद में बातें इतनी बिगड़ी। इसलिए सलमान खान ने कहा कि प्रियंका तुमने आग में घी डाला। तो ये शालीन बनोट अगर समझते कि आग में घी डाला जा रहा है तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। तो शालीन बनोट को थोड़ा अपने आप को समझाना पड़ेगा, या दूसरों की बात सुनने के लिए थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा, जो सलमान खान ने भी कहा। तो इस हिसाब से शालीन बनोट इस हफ्ते आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं आप सबके फेवरेट अब्दू। अब्दू के नंबर दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं। उसकी एक ही वजह है कि जो बिग बॉस में हो रहा है वो अब्दू कर ही नहीं सकता। अब्दू एक पॉजिटिव है, एक एंजल है, और वो एंजल ऐसे चीजें नहीं कर सकता जो यहाँ पे हो रहा है। ऊंची आवाज में बोलते रहना, टैं 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 टैं, उसी सप्तक में बोलते रहना, वो अब्दू नहीं कर सकता।
अब्दू लोगों को ये पूछ सकता है कि आर यू ओके, क्या मैं आपको हक करूं, ऐसी बातें पूछ के उनको पॉजिटिव कर सकता है। तो यहां अब्दू की दिन ब दिन जो आवाज कम होती जा रही है उसकी वजह से अब्दू नंबर 6 पे है, मगर 6 पे भी होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए नंबर 6 पे है कुछ ना करके भी अब्दू, क्योंकि अब्दू को लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। तो अब्दू आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं दोस्तों एमसी स्टैन। एमसी स्टैन के फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं, इतना प्यार करते हैं एमसी स्टैन को कि उनको कुछ नहीं दिखा, उनको दिखा कि एमसी स्टैन को गालियां निकाली। मगर जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ और एमसी स्टैन भी बराबर के जो है गालियां निकालने वाले निकले, जिन्होंने पहल की गाली निकालने में, तब बातें थोड़ी सी लोगों को समझ में आनी शुरू हुई। मगर फिर भी एमसी स्टैन एक अलग है घर में, उनकी भाषा अलग है, उनकी बात करने का स्टाइल अलग है, मगर वो दोस्त तो है और इसीलिए उनको सब लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो पॉलिश्ड नहीं है। वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं और लोगों को बुरी लगती है, मगर दिल में कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने तुरंत बाद में कहा भी कि गलती हो गई, मतलब जितनी डांट शालीन मनोट को पड़ी है उससे तो बहुत कम एमसी स्टैन को सुनने को मिला, क्योंकि एमसी स्टैन ने तुरंत अपनी गलती मान ली। तो ये है, अगर गलती हुई है तो मानो तुरंत गलती, उसमें क्या हर्ज है। तो एमसी स्टैन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वो आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई हैं दोस्तों प्रियंका चौधरी। प्रियंका तो वही हाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो अंकित को बकायदा ले डूब रही है। क्योंकि प्रियंका ने जहां पे भी सोचा है कि मैं जोर जोर से बोल के फुटेज इकट्ठी कर लूं, लोगों को बताऊं राइट क्या है, और जितनी प्राइड से वो अपने आप को डिस्क्राइब करती हैं, लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, उनकी फैन फॉलोइंग को पसंद आता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूं, मगर वो पसंद वाली बात नहीं है। आप सही हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपके एक्शंस आपको प्रूव करेंगे कि आप सही हो। मगर आप बार बार बोलते हो मैं प्रियंका, मेरे से ये सब बातें आपके लिए नेगेटिव जा रही हैं। सलमान खान ने जिस तरह आपको झाड़ा है उससे सीखिए। आप क्या बोलते हो बिग बॉस के शो में कि अच्छा अगर शालीन बनोट के साथ ऐसा हुआ तो मैं तो कोने में बैठ जाऊंगी, मैं तो बोलूंगी नहीं राइट और रॉन्ग क्या है। तो ये प्रियंका की गलती है दोस्तों, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, मगर आप लोगों को ये समझना चाहिए क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। आपको जब सलमान खान ये पूछते हैं कि आपने काम क्या किया है, तो आपके पास गिनाने के लिए काम नहीं है जो बाकी लोगों के पास है, तो एक्सपीरियंस आपको नहीं है, मगर आप दिखाते ये हो कि आप तो सलमान खान से भी ऊपर हो, आपको इतना राइट रॉन्ग पता है। आप सलमान खान की बातों को यूज करते हो, आप बिग बॉस की बातों को यूज करते हो, आप बिग बॉस रट के आए हो, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलते हो अंकित को कि चुप रहे, यहां पे ये नहीं बोलना है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि शिव को निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो आपकी गेम बिल्कुल ओपन किताब की तरह है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है कि आपको इमोशनली फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां पे फर्क पड़ता है वहां पे आपके चेहरे पे आता है। जैसे सलमान खान ने आपको बाहर भेज दिया, डाइनिंग टेबल पे बैठने के लिए बोला, आपके चेहरे से पता चल रहा था कि आपको फर्क पड़ा। मगर कंटेस्टेंट के बीच में आप ऐसे घूमते हो जैसे आपसे बड़ा कंटेस्टेंट कोई नहीं है, और ये इस बिग बॉस के घर में होता नहीं है। बड़े कंटेस्टेंट जो होते हैं कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला इसकी एक एग्जाम्पल है। वो अपने आप को विलन कहते थे तो कहते थे कि हाँ मैं हूं, मुझे यही अब मेरे माँ बाप ने सिखाया है, लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं यही मुझे सिखाया है, और वो थे जिनको सलमान खान भी सुनते थे। मगर आपको तो चुप करने के लिए कह रहे हैं। तो आप इसके ऊपर काम कीजिए, सोचिए इसके बारे में। प्रियंका जिनकी भी पसंदीदा है, बहुत अच्छी बात है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और उनकी बात में दम होता है। मगर वही मैं कहूंगी, दम वाली बात भी अगर आप 1000 बार बोलते हो तो उसका दम भी खत्म हो जाता है, और वही प्रियंका के साथ हो रहा है। राइट हो तो राइट दिखो, रॉन्ग क्यों दिख रहे हो। तो प्रियंका कंटेंट जनरेट करती है, लोगों की प्रिय है, और आगे उनमें सुधरने का जो है स्कोप भी है, इसलिए प्रियंका आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है निमृत। निमृत के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी चलते हैं कि निमृत को बिग बॉस फेवर कर रहे हैं।
तो मुझे तो दिखा नहीं सिवाय फर्स्ट हफ्ते के, जब पहली बार गई थी निमृत तो उनको कैप्टन बना दिया था, वही एक फेवर था जिसको मैंने अभी तक समझा है। बाकी क्या फेवर कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, या कुछ स्पेशल खाना दे रहे हैं उनको, या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उनकी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, उसको लेके बिग बॉस ने बुलाया, पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन है। तो निमृत जिस तरह से अपनी राइट बातों को कहती है दोस्तों, कम शब्दों में और सॉफ्ट वॉइस में, यही है बिग बॉस के विनर की निशानी। लाउड करके आप जीत नहीं सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, मगर निमृत अपनी बातें कहती है और बहुत अच्छे से कहती है और लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं। और अगर आप ये बातें सोचो कि निमृत जिस मेडिकल कंडीशन से निकली हैं, जो उन्होंने कहा, तो वहां पे ऐसे घर में आना और फिर अपने पेशेंट्स को जो है टेस्ट करना, ये बड़ी बात है। तो निमृत के फैंस निमृत को बहुत पसंद कर रहे हैं और नए फैंस भी उनके आ रहे हैं। तो ये छोटी सरदारनी आगे क्या क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल निमृत आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गई है टीना दत्ता। जी हाँ, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, सारे हफ्ते का पूरा जो कह सकते हैं सारांश, जो एंड, जो कंक्लूजन है, वो टीना दत्ता के हाथ में आ गया। बिग बॉस ने टीना दत्ता के हाथ में फैसला दिया। इस बात की पूरी तरह से चर्चा घर में होने लगी, होती कौन है टीना दत्ता, ये फैसला करने वाले। शालीन बनोट ने भी कहा कि होती कौन है। ये बात कहीं ना कहीं सही थी कि शालीन बनोट पे वो जो हमला हुआ था, जो भी हुआ था, जिसके लिए बहुत कुछ बोला गया, मगर यहां पे जो सलमान खान ने कहा वो सही था कि बात शुरू कहां से हुई, टीना दत्ता से। तो टीना दत्ता के पास ही राइट है। वो बिल्कुल सही था कि जिसके लिए दोनों मरे जा रहे थे कि पैर को चोट लगी, उसको तो भूल ही गए आप लोग। तो टीना दत्ता ने इस पूरे के पूरे मसले को बहुत समझदारी से हैंडल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो टीना दत्ता ने कहा कि अगर वो वास लग जाता शालीन बनोट के, तब एमसी स्टैन बाहर होता, मगर वो लगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि शालीन बनोट ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अगर शालीन बनोट बोल रहा था कि यहां पे मारने क्यों आ गया था, तो वो मार सकता था, मगर नहीं मारा क्योंकि वो नहीं मारता, वो डराने के लिए आया था। तो वो चीजें टीना दत्ता ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। मगर यहां शालीन बनोट का प्रॉब्लम, जो सलमान खान ने कहा, हम लोगों ने भी समझा, उसका यही था कि मेरी दोस्त टीना दत्ता ने मेरे ऊपर हमला करने वाले को छोड़ कैसे दिया। वो भी उसका दोस्त है, ये टीना दत्ता भी कह रही है। तो जब से टीना दत्ता ने कहा है कि मेरे ब्रदर की तरह, तब से थोड़ा शालीन बनोट अंदर से शांत दिख रहा है, मगर वो मेल ईगो शांत करने के लिए बड़ी मेहनत लगी है सलमान खान को, और इसमें डबल मेहनत की है टीना दत्ता ने। टीना दत्ता डे बाय डे छा रही है दोस्तों। जो पहले चुपचाप सब सुनती थी, थोड़ा बहुत बोलती थी, अब टीना दत्ता मसलों को जो है समाधान दे रही है। तो टीना दत्ता का नंबर 2 पे होना जायज है। तो नंबर 2 पे है टीना दत्ता। नंबर 1 पे आ गए हैं दोस्तों शिव ठाकरे। शिव ठाकरे की नंबर 1 की पोजीशन हिलाने वाला अभी तक इस घर में दिख नहीं रहा है। इस बार शिव ठाकरे ने कुछ खास नहीं किया, मगर जो दोस्ती में उन्होंने कर दिखाया, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। शिव ठाकरे को इस तरह, जिस तरह उन्होंने अंदर फाइट के अंदर गए, जिस तरह उन्होंने शालीन बनोट को अलग किया, पहले 10-12 बार बोला उनको कि छोड़ दो एमसी स्टैन को। और हैरानी यहां पे ये है कि शालीन बनोट जो उसी टाइम पे एक डायलॉग बोलते हैं, ये एमसी स्टैन तो एक हड्डी का, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, उसी को झकड़ के बैठे। आप सोचो, वो एक हड्डी का इंसान की हड्डी अगर क्रैक होगी तो क्या करेंगे शालीन बनोट। तो शिव ठाकरे ने बीच पड़ के, और ये बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, जब एक जोरदार इंसान एक पतले इंसान को अपनी गिरफ्त में लेता है और छोड़ता नहीं है, तो उसको छुड़ाना मुश्किल होता है। उसके लिए हर चीज का जो शिव ठाकरे ने यूज किया। तो शिव ठाकरे ने यहां पे दोस्ती निभाई, एमसी स्टैन की तरफ स्टैंड लिया और एंड तक निभाई, सलमान खान के सामने भी निभाई, सॉरी भी फील किया शालीन बनोट को। तो ये है शिव ठाकरे, जिनको प्रियंका बार बार गुंडा 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 कह रही थी। तो प्रियंका ने शायद बिग बॉस जो भी देखे उसमें गुंडागर्दी देखी ही नहीं है। स्वामी ओम इसके लिए मशहूर है, बहुत के कितने सारे नाम लें जिनको एक्चुअली गुंडा कहा जाता है, वो है गुंडा। यहां पे किसी को बचाना गुंडा नहीं होता है। जरा सा बचाने में हाथ लग गया तो कोई गुंडा कैसे हो सकता है। और आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए
प्रियंका की बात कर रही हूं, अपनी वॉइस को ऊपर करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए किसी को कुछ भी टैग दे दोगे, और खास करके शिव ठाकरे को, जिसने एक बिग बॉस खेला है भाई। जो वहां पे जीते हैं तो गुंडा तो नहीं जितवा सकते ना कोई भी बिग बॉस हो, कलर्स का ही बिग बॉस है वो मराठी, तो गुंडे को तो नहीं जितवाएंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रियंका के शब्द हैं उन पे उनको काम करना पड़ेगा। और जो प्रियंका ने कहा था कि शिव से तो कभी दोस्ती करूंगी नहीं, आपको यही दिखेंगे आगे दोस्ती करती हुई। तो ये शिव की क्वालिटी है जो अट्रैक्ट करती है। अब जो नहीं पहुंच पा रहा है वो थू कोड़ी वाली बात कर रहा है कि हमें तो शिव चाहिए ही नहीं क्योंकि हमारी दोस्ती नहीं हो रही है, वो प्रियंका के साथ है। तो शिव ऑलराउंडर हो गया है घर का, और अभी जितने भी कंटेस्टेंट है उसमें से शिव ही नंबर 1 पे दिख रहा है। तो शिव आते हैं नंबर 1 पे वंस अगेन। तो ये थे दोस्तों वीक 7 के टॉप 10। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है ये टॉप 10 बनाने के लिए। कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.